गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि ठाकुर पर। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इडियम्स और फ्रेजेस का पार्ट 45। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला इडियम है टू क्लिप वंस विंग्स। टू क्लिप वंस विंग्स, इसका मतलब होता है किसी की शक्तियों को कम कर देना। हम बोल सकते हैं किसी के पर कतर देना, फ्रीडम कम देना किसी को, उसको बोला जाता है टू क्लिप वंस विंग्स। To deprive one of power, that is called to clip one's wings. Next idiom है hold up. Hold up, इसका मतलब होता है किसी भी काम को रोकना, कुछ समय के लिए उसको डिले कर देना, टाल देना, उसको बोला जाएगा hold up. Next idiom है to play fast and loose. To play fast and loose, इसका मतलब होता है दायित्व रहित काम करना, कोई जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना हो, बिना किसी दायित्व के कार्य करना, कोई बिना किसी रिलायबिलिटी के खिलवाड़ करना, उसको बोल सकते हैं टू प्ले फास्ट एंड लूज, टू एक्ट इन एन अनरिलायबल वे, दैट इज कॉल्ड टू प्ले फास्ट एंड लूज। नेक्स्ट, फीदर वंस ओन नेस्ट। फीदर वंस ओन नेस्ट, इसका मतलब होता है गैर कानूनी तरीके से या अनुचित ढंग से पैसे कमाना, उसको बोला जाएगा फीदर वंस ओन नेस्ट। मेक मनी इन एन इनप्रॉपर वे, दैट इज कॉल्ड फीदर्स वंस ओन नेस्ट। नेक्स्ट, पुल अ फास्ट वन। पुल अ फास्ट वन, इसका मतलब होता है किसी को डिसीव करना, धोखा देना किसी को, या किसी के साथ चालबाजी करना, किसी तरह की कोई ट्रिक खेलना, उसको बोला जाता है पुल अ फास्ट वन, प्ले अ ट्रिक। नेक्स्ट, ग्रीस द पाम। ग्रीस द पाम, इसका मतलब होता है रिश्वत देना किसी को, घूसखोरी देना, घूसखोरी करना, उसको बोला जाता है ग्रीस द पाम, टू ब्राइब समवन, दैट इज कॉल्ड ग्रीस द पाम। नेक्स्ट, टर्न टर्टल। टर्न टर्टल, इसका मतलब होता है अपनी बात से फिर जाना, जो हमने कमिटमेंट की है उससे आंखें फेर लेना, हम बोल सकते हैं अपने बात को, अपनी बात से कही गई बात से ही मुकर जाना, उलट जाना, उसको बोला जाता है टर्न टर्टल। कंप्लीट ओवरटर्न ऑफ अ सिचुएशन, या हम बोल सकते हैं किसी भी परिस्थिति का जो है जैसे हमने एक्सपेक्ट किया हो उस तरह से ना होना और पूरी तरह से स्थिति का जो है वो चेंज हो जाना, उसको बोला जाता है टर्न टर्टल। नेक्स्ट इडियम है टेक द बुल बाय द हॉर्न्स। टेक द बुल बाय द हॉर्न्स, इसका मतलब होता है किसी भी समस्या का, किसी भी प्रॉब्लम का बड़े साहस पूर्वक तरीके से मुसीबतों का सामना करना, डट कर मुकाबला करना, उसको बोला जाता है टेक द बुल बाय द हॉर्न्स। ग्रैपल द सिचुएशन करेजसली, दैट इज कॉल्ड टेक द बुल बाय द हॉर्न्स। नेक्स्ट इडियम है अ जेंटलमैन एट लार्ज। अ जेंटलमैन एट लार्ज, इसका मतलब होता है बहुत ज्यादा बेरोजगारों की संख्या बहुत ज्यादा होना, बहुत ज्यादा बेरोजगार होना, उसको बोला जाता है अ जेंटलमैन एट लार्ज, या फिर बेरोजगारी होना, कोई बेरोजगार होना। अ मैन विदाउट अ जॉब, जिसके पास कोई भी किसी तरह का कोई रोजगार ना हो, किसी तरह की कोई जॉब ना हो, उसको बोला जाएगा अ जेंटलमैन एट लार्ज। और इस पार्ट का लास्ट इडियम है लूज फेस। लूज फेस, इसका मतलब होता है बिकम एम्बेरेस्ड, मतलब नाक कट जाना, बेइज्जती हो जाना, उसको बोला जाता है लूज फेस। तो ये इस पार्ट का लास्ट इडियम था। मिलते हैं पार्ट 46 के साथ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।